आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पे जो मरगरा हिल्स के पहाड़ों में छुपी हुई है, जिसका यहाँ तक के रास्ता भी सही से नहीं बना पहुँचने तक का। लेकिन आज मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ टेक्सिला की गिरी फोर्ट में। आए आपको मैं यहाँ की कहानी सुनाता हूँ। ये फोर्ट बाकी के टेक्सिला के साथ सर जॉन मार्शल, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। याद रहे कि ये वही सर जॉन मार्शल हैं जिन्होंने मोहिंजोदाड़ो और हड़प्पा भी डिस्कवर किया था। ये कहा जाता है कि ये जो फोर्ट है ये हज़रत ईसा से भी पुराना है। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि कितना पुराना फोर्ट है ये जो फोर्ट है, अफसोस इस बात का है कि अब ये जो फोर्ट है ना, ये बहुत थोड़ा सा रह गया। लेकिन इसकी इतनी ट्रैजिक हिस्ट्री है कि आपको पता है, इसको लोग गिरी फोर्ट के अलावा ब्लडी गिरी फोर्ट भी बोलते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे गजनवी एम्पायर है। हम लोगों ने किताबों और हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा होगा कि गजनवी एम्पायर था, महमूद गजनवी का आपने नाम सुना होगा। जो पूरा एम्पायर था ना, वो इस छोटे से फोर्ट के अंदर ख़त्म हुआ था। तो आए मैं आपको उसकी कहानी सुनाता हूँ कि असल में हुआ क्या था। अब जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा वो अपने गौर से सुननी है, क्योंकि वो कहानी थी गजनवी एम्पायर के एंड की। बेसिकली आपने नाम सुना होगा महमूद गजनवी का, जो कि बहुत ही बड़ा एक लीडर था, वॉरियर था। उसके दो बेटे थे, एक मसूद और एक मोहम्मद। ये दो जुड़वा बेटे थे, और जो मोहम्मद था वो मसूद से कुछ ही मिनट छोटा था। लेकिन महमूद गजनवी को अपना बड़ा बेटा मसूद ज़्यादा पसंद था। तो उसने सोचा कि अपना तख्त जो है ना, मैं अपने बड़े बेटे को दे देता हूँ। लेकिन मोहम्मद जो छोटा वाला था वो उस बात से जल गया, और वो आगे से उसने गुस्सा किया। तो उसने सोचा कि यार चलो, मेरा छोटा बेटा है, इस तरह से गुस्सा कर रहा है, तो मैं चलो उसको तख्त दे देता हूँ। तो इस तरह ये हुआ कि छोटे बेटे मोहम्मद को ये तख्त मिल चुका था। फिर ये होता है कि मसूद जो है अपनी फ़ौज लेके आके ललकारता है मोहम्मद को, और मोहम्मद अपनी फ़ौज आगे ले आता है अपने भाई के ख़िलाफ़। इससे होता ही है कि वो उन दोनों की जैसे ही लड़ाई होने वाली होती है, तो मोहम्मद के अपने सरदार उसको ही कैद कर लेते हैं और मसूद को अपना लीडर बना लेते हैं। तो जब मोहम्मद के अपने ही सरदारों ने उसको ही कैद कर लिया और उन्होंने अपना जो लीडर था वो मसूद को बना दिया, उसके बाद 10 साल तक मसूद पूरी की पूरी जगह के ऊपर किंग बन के उसने रूल किया। फिर ये हुआ कि 10 साल बाद ना तुर्कमैन सल्जूक ने आके मसूद को शिकस्त दे दी, और वो इतना ज़्यादा ख़जाना, जो सारा अपने फादर का ख़जाना था, वालिद का ख़जाना था, वो लेके लाहौर की तरफ जाना शुरू हो गया। यहाँ तक कि कहते हैं कि 3000 घोड़ों के ऊपर भी वो ख़जाना नहीं आ रहा था पूरा। जब मसूद अपना ख़जाना लेके लाहौर की तरफ जा रहा था, तो फिर दोबारा से इस बार दूसरे भाई के साथ यही हुआ जो कि पहले भाई के साथ हुआ था, कि उसके अपने सरदारों ने उसको पकड़ के कैद करवा दिया। पहले उन्होंने मोहम्मद को कैद करवाया था, फिर उन्होंने मसूद को कैद कर दिया। मज़े की बात यह है कि जब मसूद बादशाह बना था और उसने मोहम्मद को कैद किया था, तो मोहम्मद की आंखें निकलवा दी थी। लेकिन मज़े की बात सबसे ज़्यादा ये है कि जब वापस सरदारों ने मसूद को कैद किया ना, तो उन्होंने वापस अंधे दूसरे भाई को वापस अपना बादशाह बनवा दिया। तो होता ही है कि अब वापस मोहम्मद बादशाह बन चुका था, और वो बेचारा अंधा हो चुका था अपने भाई की वजह से। तो उसने अपने भाई को कहा कि मैं तुम्हें अंधा नहीं करूँगा, लेकिन तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें कैद करके रखूँगा, तुम कौन सी जगह पे कैद होना चाहते हो, ठीक है? तो उसने ये बोला कि मैं इस गिरी फोर्ट के अंदर कैद होना चाहता हूँ। तो मसूद जो था वो इस गिरी फोर्ट के अंदर कैद हो गया। तो अब मसूद जो था वो यहाँ पे कैद हुआ था,
अब याद रहे कि मोहम्मद का बेटा था, मोहम्मद जो अंधा हो चुका था, उसका बेटा था अहमद। वो बिल्कुल आधा पागल था। उसने एक दिन फ़ौज लेके आया आधी रात को, जहाँ पे मसूद कैद हुआ था, और उसने उसको एक कुएं में डाला। अब हमें नहीं पता कि वो कुआं कहाँ पे है। हो सकता है कि जहाँ हम खड़े हैं शायद यही हो। उसमें उसको डाला, ऊपर से पथराव किया और वो ऊपर तक भर दिया और उसको मार दिया। इस तरह एक भाई अंधा रह गया और दूसरा जो भाई था उसको कुएं के अंदर पत्थरों के नीचे दे के मार दिया। और गजनवी एम्पायर इस तरह इस जगह में एंड होता है। इस फोर्ट की जो लोकेशन है ना, वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट 8 किलोमीटर्स फ्रॉम टैक्सिला है, मरगला हिल्स की तरफ। और इसके साथ दो गांव हैं, एक का नाम खुरम पराचा और एक खुरम गुज्जर है। उसके बीच में ये आता है थोड़ा पीछे करके। यहाँ पे प्रॉपर सड़क तक भी नहीं आती और यहाँ पहुँचना जेन्युइनली बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं सबसे पहले तो ये बात कहूँगा कि अगर कोई यहाँ पे आए तो कोशिश ये करें कि दिन के वक्त आएँ, क्योंकि रात के वक्त वापस जाने के लिए रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है। ये जो एरिया है ये 55 टू 110 मीटर्स स्क्वायर के ऊपर आता है। और आप अगर देखें तो यहाँ पे ना, मतलब कहा जाता है कि यहाँ पर तकरीबन 20 कमरे हुआ करते थे। इसका मेन मकसद क्या होता था कि जो लोग जो दुनिया भर से आते थे लोग धर्मा राजे का स्टूपा को विज़िट करने के लिए, उसके अंदर यहाँ पे ना उन लोगों को रेस्ट करने की जगह मिलती थी, रहने की जगह मिलती थी। तो ये काइंड ऑफ एक स्टेशन मिलता था बिटवीन द टू डेस्टिनेशंस। अच्छा देखा जाए ना, ये जो रूम्स होते थे ये उस वक़्त के बहुत छोटे रूम्स होते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ लोग बैठते थे, रेस्ट करते थे, सिर्फ सोने के लिए आया करते थे। ऐसा नहीं होता था कि क्योंकि ये ना बेसिकली विजिटर्स और ट्रैवलर्स के लिए हुआ करता था, जो बहुत देर इसलिए यूज़ हुआ है। लेकिन उससे ज़्यादा मज़े की बात इस जगह के बारे में ये है कि ये अब किस तरह वीरान पड़ा है, तबाह ख़राब हुआ है। लेकिन हो सकता है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पीछे कोई ना ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे एक बहुत बड़ा कुआं हो सकता है। तो ये जो जगह लग रही है ना, मुझे लग रहा है ये एक ज़माने में कुआं होता था। अभी इसको प्रॉपर साफ़ वगैरह करके खोदा नहीं हुआ। हो सकता है जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ही महमूद गजनवी के बेटे के ऊपर पथराव करके मारा गया हो। अब इस तरफ अगर आप आते हैं तो देखें कि थोड़े से ना रूम्स बड़े हो जाते हैं। या तो हो सकता है कि जो थोड़े से मतलब बादशाह होगा, या बल्कि यहाँ पे तो कैद भी की जाते थे ना। हो सकता है इनमें से कोई ऐसा भी रूम हो जिसके अंदर मसूद को कैद किया गया हो। तो शायद इसमें कैद किया हो या शायद किसी और में कैद किया हो। लेकिन हम उस जगह खड़े हैं जो कि आज से कई सौ साल पुरानी हिस्ट्री है। तो ये था हमारा छोटा सा गिरी फोर्ट। लेकिन ये एक बहुत ही फॉरगॉटन पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, तो यहाँ पे हमारे लिए आना बहुत ज़रूरी था। मैं यहाँ पे इस्लामाबाद के लोग और सारे पाकिस्तान के लोगों को कहूँगा कि टैक्सिला है जो हमारी हेरिटेज साइट्स है, उसके ऊपर आएँ और आके विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत छुपी छुपी साइट्स हैं। इन पहाड़ों के ने बहुत हिस्टोरिकल साइट्स हमारी छुपा के रखी हुई हैं। तो अब आके विज़िट करें। मुझे आप फॉलो करें मेरे बहुत डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर। और मैं आपसे इंशाल्लाह मिलूँगा अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।